ट्रू HSSC मीडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, एक बड़ी और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। जानकारी क्या है जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नोटिस भेजा गया है, पब्लिक नोटिस। और दूसरी चीज़ आप यहाँ देख पा रहे हैं वो है ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट के लिए ये है। तो इसमें पूरा मैटर क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक बार कुछ लाइनें कि जो इस प्रकार के एग्ज़ाम हैं ये कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो दीज एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स। तो कई शिफ्ट्स में होते हैं, जैसे एक दिन 2 पेपर, फिर एक दिन 2 पेपर, ऐसे, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द सेम एंड ड्यू टू द डिफिकल्टी इन गेटिंग एडिक्वेट नंबर ऑफ एग्जामिनेशन। तो कई कैंडिडेट उस पेपर में बैठते हैं, ठीक है। दो डिफ़िकल्टी लेवल है एग्ज़ाम का, वो भी डिफरेंट होता है और अलग अलग उसमें सेंटर बनते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, द एग्जामिनेशन पेपर इन डिफरेंट शिफ्ट्स आर एट द टाइम ऑफ डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल के होते हैं, अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल के होते हैं, और वो सेट भी डिफरेंट एग्जामिनर के द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें क्या रहता है, एक शिफ्ट में हो सकता है बच्चे ज़्यादा मार्क्स ले जाएं, एक में कम, तो उसमें पता नहीं चल पाता कि किस शिफ्ट में इंटेलिजेंट कौन इंटेलिजेंट है, ये नहीं पता चल पाता उसमें। तो उसके लिए सो इन व्यू ऑफ अबो सर्कमस्टांसिस द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिसाइड किया है, नॉर्मलाइज करेगी स्कोर को कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन के लिए, विच आर कैलकुलेटेड पॉइंट टू बी नोटेड। मल्टीपल जो शिफ्ट में होंगे, जो एक ही दिन पेपर ख़त्म उसमें नहीं, जो अलग अलग शिफ्ट में होंगे उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा जो एडवाइस है वो किसके द्वारा दिया गया है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली ने ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बताया है। अब दूसरी बात है, जो मेथड है वो कौन सा मेथड अपनाया जाएगा, और यही मेथड मैं आपको बता देता हूँ। जो फीमेल कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 18 तारीख को था और 19 तारीख को था। एक शिफ्ट इसमें थी, 2 शिफ्ट इसमें थी। तो यही तरीका उसमें भी यही तरीका अपनाया जाएगा। तो अब देखते हैं तरीका कौन सा होगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं, अ गुड एंड स्टैटिस्टिकल robust normalization procedure is to normalize the marks based on percentiles. The scale of marks for each candidate in each shift is transformed into one common uniform scale from 0 to 100. आगे इसमें कुछ हम देख लेते हैं, जो कि कई इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि जान लेना ज़रूरी है। ये प्रोसीजर है, अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटाइल्स, किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। तो दिस रिपोर्ट इज कंक्लूडेड बाय गिविंग ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू फैसिलिटेट द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल्स। दिस कैन बी डन प्रोग्रामेटिकली बाय यूजिंग एनी स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एट द सेम टाइम द स्टेप इन्वॉल्व्ड आर सिंपल इनफ टू बी इम्प्लीमेंटेड, जिनको लागू किया जा सके यानी स्प्रेडशीट पर। तो सबसे पहले आप इसमें सीधे यहाँ पर पहुँचते हैं पार्ट 1। इसमें क्या किया जाएगा, पार्ट 1 जो पार्ट स्टेप है इसमें, दिस स्टेप इज़ टू बी कंप्लीटेड सेपरेटली फॉर ईच शिफ्ट। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ये रिकॉर्ड किए जाएंगे उस शिफ्ट में अपीयर्ड जो हुए हैं। सॉर्ट ऑल द कैंडिडेट्स इन वन शिफ्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मार्क्स, ठीक है, घटते हुए क्रम में, जैसे 2 है, ठीक है, फिर 1 है, इस तरीके से। नोट द रा मार्क्स फॉर ईच कैंडिडेट और द परसेंटाइल स्कोर फॉर दिस कैंडिडेट इज़ देन कैलकुलेटेड। किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा ये फिर, तो आप देख सकते हैं परसेंटाइल इस तरीके से निकाली जाएगी, ये आप देख सकते हैं। पहला तो ये है। दूसरा पार्ट ये कैलकुलेशन का, तो ये एक तरीका अपनाया जाएगा जिसके तहत नॉर्मलाइजेशन की जाएगी, ठीक है। और ये उसी टाइम किया जाएगा जब एग्ज़ाम कई शिफ्ट में है। तो ये एक जानकारी आप सभी तक देनी थी, और यही तरीका जो अब हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल है उसमें अपनाया जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरीके से भी इस नोटिस को आप देख सकते हैं साइट पर जाकर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप बता सकते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।